ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या केतन अग्रवाल हत्याकांड में सबसे बड़ा झूठ अब सामने आ गया है? क्या सिया गोयल ने अपने ही परिवार से सच्चाई छिपाई और पुलिस को भी गुमराह किया? और आखिर 10 घंटे की पूछताछ में सिया के भाई ने ऐसा क्या बता दिया जिससे पूरे केस की दिशा बदलती नजर आ रही है? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद सामने आई जानकारी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब तक जो सबूत मिले हैं उनसे सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी की भूमिका साफ होती नजर आ रही है। आइए पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की हर एक डिटेल पर बात करते हैं। करीब 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत पहले एक हादसा लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला कथित हत्या की साजिश में बदल गया। पुलिस के मुताबिक 18 जून को लोहागढ़ किले पर घूमने के दौरान केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दिया गया। आरोप है कि ये सब पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था और इसमें उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी शामिल थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया नवंबर में होने वाली शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने परिवार के सामने अपनी नाराजगी या असहमति कभी खुलकर नहीं रखी। यही वजह है कि अब पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने शादी से बचने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसी कड़ी में पुलिस ने 26 जून को सिया के भाई साहिल गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 10 घंटे चली पूछताछ में साहिल ने कई अहम बातें बताई। उसने पुलिस से साफ कहा कि अगर सिया ने परिवार से एक बार भी कहा होता कि उसे केतन पसंद नहीं है या वो शादी नहीं करना चाहती तो परिवार बिना किसी दबाव के ये रिश्ता तोड़ देता। साहिल ने पुलिस को बताया, अगर सिया ने कहा होता कि उसे केतन पसंद नहीं है तो हम शादी रोक देते। साहिल के इस बयान ने जांच को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि अगर परिवार शादी रोकने को तैयार था तो फिर सिया ने अपनी बात घर वालों से क्यों नहीं कही? क्या उसने जानबूझकर सब कुछ छिपाया या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साहिल चेतन चौधरी को पहले से जानता था। पूछताछ के दौरान उसे दोनों के रिश्ते, बातचीत और कई दूसरी जानकारियों की भी पुष्टि की गई। अधिकारियों का कहना है कि साहिल के बयान से जांच में कई महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ी हैं। लोनावला डिवीजन के डीएसपी गजानन टोनपे ने कहा कि अब तक की जांच में सिया और चेतन दोनों की भूमिका सामने आ चुकी है। हालांकि पुलिस अभी भी सबूत जुटाने की प्रक्रिया में है और आने वाले दिनों में परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ जारी रहेगी ताकि घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके। वहीं जांच एजेंसियों ने अब तक 7 लोगों से पूछताछ की है। इनमें एक ऐसा कर्मचारी भी शामिल है जिनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कथित तौर पर घटना वाले दिन चेतन ने सिया से संपर्क करने के लिए किया था। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए डमी बॉडी के जरिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। इससे ही पता लगाने की कोशिश होगी कि घटना आखिर किस तरह हुई है और आरोपियों की कहानी कितनी सही है। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से वायरल हुआ है कि केतन अग्रवाल हेयर विग पहनते थे और यही विवाद की वजह बना। लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कारणों से बेटे के सिर के एक छोटे हिस्से के बाल झड़ गए थे और ये बात शादी तय होने से पहले ही सिया और उसके परिवार को बता दी गई थी। उनके मुताबिक अगर सिया को किसी भी बात से परेशानी थी तो वो साफ तौर पर शादी से इनकार कर सकती थी। किसी की जान लेना किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया।
ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर एक बच्चे का गलत काम करते थे। मेडिकल कारणों से केतन के सिर के एक छोटे से हिस्से से बाल झड़ गए थे, लेकिन शादी तय होने से काफी पहले ही ये बात साफ तौर पर बता दी गई थी। अगर उसे कोई दिक्कत थी तो वो बस ना कह सकती थी। अगर ये उसके लिए कोई समस्या थी तो सिया के लिए शादी रद्द करना बहुत आसान होता। ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला लिया है और इसी के साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को समाज के लिए चिंता का विषय बताते हुए कहा कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों के युवाओं में आखिर ऐसी सोच क्यों विकसित हो रही है कि वो रिश्तों की समस्या का समाधान अपराध में तलाशने लगते हैं। वो इस पूरे मामले में अभी अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है और जांच भी अभी जारी है। लेकिन अब तक सामने आए बयानों और इसी के साथ पुलिस के दावों ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अगर परिवार शादी रोकने को तैयार था तो सिया ने अपनी बात खुलकर क्यों नहीं रखी? क्या सचमुच पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? क्या जांच में अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस की आगे की जांच और अदालत में पेश होने वाले सबूतों से मिल पाएंगे। इसीलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या रिश्तों में किसी भी तरह की समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है या समाज में बढ़ती ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।